हेलो जी। आप सबका स्वागत है रसोई दीपशिखा की में। आप सभी को, छोटे और बड़ों को, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। हम सुबह के समय अपनी रसोई में आ जाते हैं नाश्ता बनाने के लिए। पर नाश्ता बनाने से पहले मेरे को ध्यान आता है कि मुझे आज करेले बनाने हैं। तो ये मैंने सबसे पहले मैं करेलों का छील छाल के रख देंगी। तो हमने सबसे पहले वही काम किया है। तो हमने ये 1 किलो करेले लिए हैं और 1 किलो में से मैं कुछ करेले अलग कर लूँगी और बाकी करेलों को हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने से पहले मैंने नाश्ते की अभी प्रिपरेशन करना है। तो मैंने ये 2 भुट्टे लिए, इनको मैं उबालने के लिए कुकर में रख दूँगी। जब तक ये उबल कर तैयार होंगे नाश्ते के लिए, क्योंकि आज हमें बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाकर सबको खिलाना है। तो ये मैं उबालने के लिए कुकर में रख दूँगी जब तक हमारे करेले भी छिलकर तैयार हो जाएंगे। तो अब हम करेले छील लेते हैं। इसको हमें करेले का हल्का हल्का छिलका निकालना है। एकदम पूरा छिलका नहीं निकालेंगे, एकदम हल्का हल्का सा ही हमें निकालना है। छीलने के बाद इसके करेले में बीच में चीरा लगाना है और ये देखना है कि कहीं ख़राब ना हो और पके हुए बीज ना हो। अगर जिस करेले में पके हुए बीज हैं तो आप उसके बीज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि खाने में थोड़ा टाइट रहता है। तो हमें ये देखकर चीरा लगाना है। वैसे अभी के जो करेले आ रहे हैं सभी अच्छे आ रहे हैं, मगर कभी कभी इल्ली भी निकल आती है। तो हमें चीरा लगा के उन करेलों को बहुत ही ध्यान से अच्छे से देखना पड़ता है कि कहीं अंदर से ख़राब ना हो। ऐसे ही आपको सारे करेलों को छील कर तैयार करना और जिसके बीज टाइट है उन बीजों को हम निकाल देंगे। तो हमने सारे करेले छील लिए हैं। अब इसमें नमक डाल के अच्छे से 1 घंटे के लिए हम रख देते हैं। नमक भी वो है अच्छे से मल के इसको लगाना है, जिससे कि इसका सारा कड़वापन निकल जाए करेलों का। हमने करेलों में अच्छे से नमक लगा दिया। अब इन्हें हम साइड में रख देंगे 1 घंटे के लिए। करेलों में खट्टा डालने के लिए मैंने सूखी आमी है, उनको हम भिगा कर रख देंगे, जिससे कि पीसने में आसानी हो जाए। अगर आपके पास कच्चा आम है तो आप उसको डालें, तो उससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे भी धोकर मैंने भिगा कर रख दिया था, जिससे कि ये पीसने में आसानी हो जाएगी और ये भी 1 घंटे में फूल कर तैयार हो जाती हैं। और उसके बाद इसी बीच मैंने अपना नाश्ता तैयार किया। नाश्ते में मैंने जो मक्के थे उबाले थे उसको छील के और उसमें सभी मसाले मिक्स करने के बाद उसकी एक चाट तैयार की थी। ये सबसे बहुत ही अच्छा हेल्दी नाश्ता है और इसका अलग से वीडियो मैं आपको डाल के दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे तैयार किया था। तो अब हम पहले करेंगे नाश्ता, उसके बाद हम करेला बनाएंगे। तो हम नाश्ता वगैरह करके आ चुके हैं और अब हम बनाने जा रहे हैं करेले। करेले में सबसे पहले जो मैंने नमक डाल के रखा था उसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, पूरा नमक निकाल देंगे और बढ़िया से इसको धोना है हमें। हमने सारे करेले अच्छे से धो लिए हैं। इसका जो कड़वापन था वो भी अच्छे से निकल जाता है और जैसे मैं बनाऊंगी बिल्कुल भी हमारे करेले बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। तो अब हम एक कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद जो हमने करेले धोकर रखे उसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। इनको सबसे पहले हमें फ्राई करना है। उनको तेल में डालने के बाद इन करेलों को हम ऊपर नीचे करेंगे और साथ में अब हमें थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डालने से हमारे करेले अच्छे से गल जाएंगे और हमें जो करेले हम फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करते समय हमें 100% इनको अच्छे से गलाना है। फ्राई करते करते ही हमारे करेले जो है अच्छे से गल जाएंगे और इन्हें हमें बाद में गलाने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसको थोड़ी देर के लिए हम पहले ढक देंगे, जिससे कि हमारे करेले अच्छे से गल जाएं। जब तक हम इनके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। हम जो करेले बनाएंगे बगैर प्याज लहसुन के बनाएंगे। हम प्याज की जगह इसमें कद्दू का यूज़ करेंगे। हमने ये 250 ग्राम कद्दू लिया है। इसको पहले हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे। और जो हमें कद्दू डालूंगी इसे में मसाला बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। और मैं किस तरह से इसका मसाला तैयार करती हूँ ये आप इस वीडियो में आप देखेंगे। और एक बार ज़रूर इस तरह से आप बनाकर खा सकते हैं। जो लहसुन प्याज नहीं खाता है वो इस तरह से भरेमा करेले बनाएगा और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। तो हमने कद्दू को कट कर लिया है। कद्दू को कट करने के बाद हम इसे अच्छे से धो लेंगे पहले। उधर हमारी जो खटाई थी वो भी अच्छे से फूल गई है। अब इसको हम बारीक पीस लेंगे। इसे मिक्सी के जार में डालने के बाद इसको एकदम महीन पीसना है, जिससे कि इसके सारे पीसेस अच्छे से पिस जाए। ये देखिए हमने कद्दू को इस तरह से पीस लिया है। आप देख रहे हैं एक भी पीस इसमें नहीं है। ऐसे ही आपको सारा कद्दू पीस कर तैयार करना है। और उधर हमारे जो करेले थे वो भी बीच बीच में हम चलाते चलेंगे। आप देख रहे हैं ना करेलों का कलर भी चेंज हो गया है। इनको ऊपर नीचे करेंगे जिससे कि सभी करेले अच्छे से भुन जाएं। इसी जार में हम खटाई को भी पीस लेंगे। खटाई भी हमें एकदम बारीक करके पीसनी है। ये देखिए हमने खटाई भी पीस ली है। उधर हम अपने करेले भी देख लेते हैं कि कितना फ्राई हुआ है। हम देख लेते हैं हमारे करेले गले के नहीं गल गए हैं अच्छे से। अब इनको हम खोलकर अच्छे से फ्राई करेंगे। इन करेलों को बीच बीच में हमें चलाते रहना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है हमें। ये देखिए हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो गए। आप देख रहे हैं ना एकदम कलर भी चेंज हो गया है। अब इनको हम निकाल लेंगे। हमने सारे करेले निकाल लिए हैं। जो अब तेल बच गया है उसी में ही हम मसाला भी भूंज लेंगे। अगर आपका तेल कम हो जाए तो आप और भी तेल डाल सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही एकदम प्रॉपर तेल डाल लिया था। अब इसमें एक्स्ट्रा तेल डालने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। उसका जो हमने कद्दू पीस कर रखा है उसको डालेंगे और इसको अब अच्छे से हमें भूंजना है। जैसे हम प्याज को भूंजते हैं वैसे ही हमें कद्दू को भी अच्छे से भूंजना है, जिससे कि इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। अगर आप कच्चे में ही आप मसाले डालेंगे तो बाद में कच्चापन आएगा, खाने में टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें जो भी हमें जैसे मसाले में जो बगैर लहसुन प्याज के बनाते हैं तो जो भी हमें जैसे यूज़ करना पड़ता है मसाला बनाने के लिए उस चीज़ को हमें अच्छे से ही भूनना चाहिए। जब हमारा कद्दू अच्छे से भून गया तो उसके बाद मैंने इसमें खटाई डाल दी है। खट्टा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये हमने अपने हिसाब से लिया है। तो पिसी थोड़ी ज़्यादा थी तो हमने पूरी नहीं डाली है खटाई उसमें। हमने स्वाद अनुसार अपनी खटाई को डाला। इसको डालने के बाद हमें अच्छे से और भूनना है। ये देखिए पहले से भून गई है। अब इसमें हम सौंफ डालेंगे, पिसी हुई सौंफ की भी मात्रा हमने अच्छी ली है। इसमें 2 चम्मच अच्छे से भर भर के हमने सौंफ लिया है, क्योंकि करेले में अगर सौंफ की खुशबू नहीं आती है तो वो भी स्वाद नहीं लगते हैं। उसके बाद हम अपने बेसिक मसाले धनिया है,
हल्दी पाउडर डालेंगे और मिर्च डालेंगे। आप तीखा या कम तीखा जैसा भी आप खाते हैं उस हिसाब से आप मिर्च डालेंगे। अब इस मसाले को अच्छे से हमें भुनाई करनी है जब तक तेल ना छोड़ने लगे। और जब हम ये भूनते हैं ना तो पूरे घर में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। और तेल भी अच्छे से जब तक छूटेगा नहीं, जब तक हमें इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी पड़ती है। अब हमारा मसाला धीरे धीरे भुजने लगा है, हल्का हल्का हमारा तेल भी छूटने लगा है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में से तेल अच्छे से छूट रहा है, क्योंकि हमने उसी तेल में प्रॉपर मसाला भुजा है, हमने तेल एक्स्ट्रा नहीं डाला था। तो उसी तेल से हमारा सारा मसाला भुनकर तैयार हो गया, तेल भी छूट रहा है। जब अच्छे से हमारा तेल छूट जाता है तो हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद हमें अपना जो मसाला है करेलों में भरना है। और हमारे करेले बनकर तैयार हो जाते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और कड़वा भी बिल्कुल नहीं होता है। आप इस प्रकार एक बार ज़रूर करेले बनाकर देखिए, यकीन मानिए करेले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो इस प्रकार से आप अपने भरेमा करेले बना सकते हैं। और इन करेलों को आप पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये करेले सफ़र में ले जाने के बाद 2 से 3 दिन आराम से चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो ये सफ़र के लिए बहुत ही बेस्ट सब्जी है। आप इसे ले जाकर पूड़ी पराठे खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हमने सभी करेलों को अच्छे से मसाले से भर लिया है और अब इनको पकाने की हमें आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही खा सकते हैं। ये देखिए हमने सारे मसाले करेलों में भर लिए हैं। आप इस तरह से अपने घर में करेले बनाकर रख सकते हैं बगैर लहसुन प्याज के, और खाने में भी ये टेस्टी लगेंगे। तो इस करेलों को मैंने पराठे और सलाद के साथ सर्व किया था। इस तरह से आप बगैर लहसुन प्याज से भरे हुए करेले बहुत ही टेस्टी बनाकर घर में तैयार कर सकते हैं। मेरे घर में ये करेले सभी को बहुत पसंद आए और खाने में भी टेस्टी लगे। हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, राधे राधे।